इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो जम्मू कश्मीर में यानी कि इंडियन कश्मीर को वंदे भारत ट्रेन जो है वो देने जा रहे हैं। अमेरिका, चाइना, रशिया सब ने किए हैं, बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ट्रेन्स का वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन्स के ऊपर होती है। कश्मीर की जो स्पेशल वेदर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से वंदे भारत की डिज़ाइनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी फ्रीज हो जाता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होते हैं। जो आपका आज़ाद कश्मीर है ना, वहाँ के स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आके अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। तो अगर जो आपका कश्मीर है वो आपका नहीं हो पा रहा तो इंडिया वाला कश्मीर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको प्रेफर करेगा? कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत हो रही है। लोगों को क्या चाहिए? तरक्की, शौर, एजुकेशन। वो इंडिया दे रहा है तो आपके पास वो क्यों है? हमारे इंडिया की बात की जाए वहाँ पर देखा जाए तो स्पीड ऐसी ट्रेन की आ गई है, 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन चल रही है। इंडिया ने तो देख ले कितनी डेवलपमेंट कर दी जम्मू कश्मीर में, जिसको हम आज़ाद करवाने की हर वक्त नारेबाजी करते रहते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं। और इंडिया ने फास्टेस्ट ट्रेन का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो भी वो बनाने जा रहे हैं जल्द। देखिए वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। अरे जो अभी भी ट्रेन वाले ट्रैक हैं वो भी वो जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वही ट्रैक है, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नया इन्वेंशन नहीं की। जो पहले वाले जा रहे हैं इसीलिए हमारे सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रेन के। तो जो है वो ही नहीं हमसे जा रही तो हम नया क्या चलाएं? एक्चुअली जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना ट्रेन के मामले में या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, वो सारा इंडिया के मुकाबले में बहुत ही लो रेंज पे है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो जो है वो ही नहीं हमसे जा रही तो हम नया क्या चलाएंगे? ये भी तो मसला है। इंडिया की जानिब से कैसा इकदाम है? हमने देखा है आए रोज़ इंडिया कोई ना कोई डेवलपमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, IT हब बन रहे हैं, यहाँ तक कि अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज 5G तक जम्मू कश्मीर में आ गया है। मेन बात यही ना कि अब हम वही मैंने पहले भी बात की, हमने किसी को फॉलो नहीं करना। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सबसे बड़ा जो ट्रेन का हादसा हैं वो भी इंडिया में ही होते हैं। तो इसलिए ये है कि हमें अपनी बेसिक पे चीज़ों पे काम करना है। जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो मर्ज़ी करें, जो चीज़ मर्ज़ी करें। अब हमने ये जो लाहौर में बनाई है मेट्रो ट्रेन, ये भी हमने लोन लेके लिए, IMF से इतना ज़्यादा लोन लेके हमने बनाई है। तो यही बात है ना कि जो मेन चीज़ है ना, जैसे हम IT है, एजुकेशन पे काम करें, IT पे करें, ये चीज़ें तो बाद की बात है, सहूलतें तो जब आवाम खुशहाल होगी ना तो फिर वो सहूलतें भी अच्छी लगेंगी। आज़ाद कश्मीर में तो ना एजुकेशन का निज़ाम है ना हेल्थ का निज़ाम है। अगर हम आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात करें वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर 5 फरवरी को 5 अगस्त को यही नारे लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मुझे बताएं कि 77 सालों में हमने कश्मीर को ये झूठे वादे और ये झूठे खोखले नारे लगाने के अलावा क्या किया? मसला यही है ना कि जो हमारे पास अपना कश्मीर है हम उसी को नहीं ठीक रख सकते तो दूसरा हमने क्या लेना है? तो जब तक हम खुद सबसे पहले तो जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना तब तक ना ही हम किसी को कुछ कह सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। तो दूर दूर कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि हम इकोनॉमिकली ठीक होंगे। बस यही है ना कि हमें सबसे पहले तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो अच्छा करे। अभी इनमें से तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो आगे स्टेबल करेगा। इससे अच्छा यही है कि नौजवान इसीलिए बाहर जा रहे हैं। आपको पता है कि जिसका भी मौका मिलता है जिसको वो बाहर चला जाता है, जिसके पास पैसा है। और इधर वही हैं या तो हैं वज़ीरों के बेटे या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेटे हैं, तो वही कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अब पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिपोर्ट जमा कराई है कि डुअल नेशनल पाकिस्तान में कितने हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनमें से कोई 13 के 14,000 डुअल नेशनल। इंडिया की बात की जाए वहाँ पर देखा जाए तो स्पीड ऐसी ट्रेन की आ गई है, 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन चल रही है। इसके अलावा अंडर वाटर ट्रेन चल रही है। दुनिया का ऊंचा तरीन जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो वहाँ पे बन रहा है। क्या वजह है वहाँ के डेवलपमेंट सिस्टम की? देखिए अगर हम तो खबरों में सुनते हैं कि वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। यानी कि ऐसी मैंने पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा था। मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है, इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया सब ने किए हैं, बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ट्रेन्स का वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन्स के ऊपर होती है। मैं कंपैरिजन कर रही हूँ आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का कि इंडिया ने तो देख ले कितनी डेवलपमेंट कर दी जम्मू कश्मीर में, जिसको हम आज़ाद करवाने की हर वक्त नारेबाजी करते रहते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं। और आज़ाद कश्मीर में हमने 77 सालों में क्या किया
कोई एक डेवलपमेंट बता दे मुझे। नहीं, असल में ये भी आपकी बात सही है कि हम लोगों ने उनके लिए भी कुछ नहीं किया ना, इनके लिए कुछ किया, ठीक है। हमने दोनों के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि इंडिया ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, तो हाँ, इंडिया ने ये चीज़ें बनाई हैं और इंडिया ने जनरेट की हैं और इंडिया इसके ऊपर ग्रो भी कर रहा है। और इंडिया ने फास्टेस्ट ट्रेन का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो बनाने जा रहे हैं जल्द, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। लेकिन मेरा मोटिव ये है कहने का कि इंडिया तो हम लोगों से बहुत आगे, हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस में वो बहुत हमारे से आ गया है और बाकी चीज़ों में IT में भी वो बहुत हमारे से आ गया। इवन के जो उनका एक शहर है बेंगलोर, वो भी IT में इंडिया से काफ़ी आ गया है। मतलब इंडिया के पूरे कंट्री से वो बेंगलोर शहर ही बहुत आ गया और इंडिया वैसे IT में बहुत आ गया हम लोगों से। लेकिन यह है कि अगर उनकी कंपैरिजन हमारी कंट्री से करें तो वो फिर मेरा ख्याल है हमने अपने रेलवे का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ठीक है, कुछ साल पहले आप देखें जो रेलवे की हालत थी वो काफ़ी बेहतर थी, और जो उन्होंने बनाया था, जिन्होंने ये बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो तो बहुत अच्छा बनाया था। और उस टाइम के हवाले से तो बहुत ही अच्छा बनाया था। छोटे छोटे इलाके जहाँ पे होते हैं, मतलब कि 1-2 सवारी भी होती थी, उनके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए, स्टेशन बनाए, वहाँ पे सारे कमरे बनाए। तो हमने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की, जाहिर बात है टाइम के साथ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए किसी भी सिस्टम ने। हमने इंप्रूवमेंट की है। हमने इंप्रूवमेंट तो क्या बेड़ा गर्क किया है, सही है, बहुत बुरे हालात। तो इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है लेकिन फिर भी उन्होंने तरक्की किया, क्या उनमें खासियत और क्या हमें फॉल्स हैं? जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअली जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना, ट्रेन के मामले में या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, वो सारा इंडिया के मुकाबले में बहुत ही लो रेंज पे है। क्योंकि आज़ाद तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि नहीं, हम लोग 14 अगस्त को आज़ाद हुए, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। कभी मुझे सुनने को नहीं मिला कि हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर के लिए जी कोई मतलब वहाँ पे मेट्रो चला दी है या कोई ऐसा सिस्टम कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में तो उस इलाके में हमें चले तो हमें पानी से नहीं सही से मिल सकता, वॉशरूम्स के लिए पानी नहीं है मेरे ख्याल में तो वहाँ पे, और अगर वहाँ जाएंगे तो पैसे देके वॉशरूम में जाना पड़ता है। तो इतना मतलब डिग्रेड वाला हिसाब तो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, और वो बस ये कहता है कि हमें हकूक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मिलता किसी को भी नहीं। और फिर हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर की ऐसी सूरत हाल देखने के बाद कभी भी जम्मू कश्मीर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ आना चाहेगा? नहीं, ये तो हम लोग कहते हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनसे तो कोई नहीं पूछा कि आपने क्या बनना है, ठीक है। तो मतलब वो नहीं ये कह सकते कि हमने इंडिया जाना है या हमने पाकिस्तान जाना है, उनसे कोई पूछे ना कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब ये वही बात है ना कि हम सिर्फ नारेबाजी तक किया कि यही। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि आप बात कर रही हैं इंडिया की, ठीक है। आपको तो पता ही है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस टाइम इंडिया की वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा है, वहाँ पर मुझे बताया गया कि इंडिया 3रे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी आपने बात की है कि साथ उनकी वो जो ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है। तो नहीं, अगर हम देखें तो हम एक ही दिन पे आज़ाद हुए थे, अलग हुए थे। अगर हम देखें तो आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी हो, पहली जो हमने 2 से 3 अपनी सेलिब्रेशंस की हैं वो हमने 15 अगस्त को की हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों के अनाज आ गई, हमने कहा कि भाई हम इंडिया के साथ 15 अगस्त को क्यों अपनी सेलिब्रेशन करें, हमने 14 अगस्त एक दिन पीछे कर दिया। अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो। नहीं, हिस्ट्री में ऐसे नहीं, मैंने नहीं अभी तक ये पढ़ा। अगर आपने पढ़ा तो आप कह रही हैं तो आपने पढ़ा। ये बताएं, 1947 की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए, इंडिया और पाकिस्तान में एक ही रेलवे सिस्टम था। हाँ, पाकिस्तान है, बिल्कुल एक ही मुल्क था। आज की बात करें तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं आपके ख्याल में, और उनका रेलवे सिस्टम कहाँ पर खड़ा है, मुझे ये बताएं। तो वो बहुत तरक्की कर गए हैं। रीज़न क्या है? हम वो रीज़न जान के उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और अपने पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी जो रीज़न है इस चीज़ की, वो मिसमैनेजमेंट है। हम अपने रिसोर्सेज को, अपनी चीज़ों को बहुत मिसमैनेज करते हैं। हमारे पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मैनेजर नहीं अच्छे, तो ये चीज़ है। मतलब कि हमें सिंसेरिटी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। हम लोग उस तरीके से सिंसेयर नहीं है जैसे वो अपने कंट्री के साथ सिंसेयर है। ये क्वेश्चन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।